हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले स्टडी पे। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि अंग्रेजी में अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो तो आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना होगा अंग्रेजी का। ठीक है, देख सकते हैं क्योंकि 90% जो बच्चे हैं ना, अभी तक उनकी बेस्ट तैयारी नहीं हो पा रही है, नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि बोर्ड परीक्षा उनके सर पे है। आप तैयारी करेंगे कि याद करेंगे कि रिवीजन करेंगे? ठीक ना। तो प्यारे दोस्तों, जितने भी बच्चे अगर अंग्रेजी का पेपर देने वाले हैं, उनको तरीका नहीं पता कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना होगा, कॉपी में कुछ नहीं आता तो पेपर कैसे पास करना होगा, इंग्लिश का पेपर कैसे पास करें, क्योंकि उनका जो है 70 नंबर का पूर्णांक जो है इंग्लिश का आने वाला। ठीक ना। तो आपको प्यारे दोस्तों मैं इस वीडियो में बताऊंगा, अंग्रेजी में कुछ भी नहीं पढ़े हो तो जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे अगर आप लोग लिख के आओगे, छाप के आओगे, तो आपका अगर 70 नंबर रहेगा तो प्यारे दोस्तों आपका 65 नंबर आंख बंद करके आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, वो ट्रिक क्या है, आपको कैसे तुक्का लगाना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक ना। देखिए प्यारे दोस्तों, मैं कक्षा क्लास 10 इंग्लिश का वायरल पेपर लिया हूँ। ठीक है, अब इसी के माध्यम से आपको बताऊंगा बोर्ड परीक्षा में आपको तुक्का कैसे लगाना होगा। क्या देखिए, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना स्टूडेंट, कि उनको अच्छा रिवीजन नहीं कर पाए हैं, देखा जाए तो सही तरीके से रिवीजन नहीं कर पाए। अब आपको मैं ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न आपका आता है ना, उसको आपको तुक्का कैसे लगाना होगा। देखिए, जो होता है आपका अंग्रेजी में बात की जाए, इंग्लिश का आपका मान लीजिए पेपर है। ठीक ना, ध्यान से देखिएगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आपको दिलाएगी नंबर। ठीक ना। इंग्लिश ट्रिक कुछ है, कुछ आप लोग सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और इस ट्रिक को फॉलो करके आप लोग लगाइएगा भाई, 65 नंबर आपका आराम से आ सकता है 70 में। ठीक ना। तो देखिए, मान लीजिए आपका जो है पहले नंबर ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव में बात की जाए, ऑब्जेक्टिव में 20 ओ MCQ देता है। ठीक है, जो कि आपको OMR शीट पे देना होता है ना। ध्यान समझिएगा प्यारे दोस्तों, बता रहा हूँ वही बात आपको यूज करना होगा। अब आपका जो है OMR शीट OMR शीट सबसे पहले ध्यान से उसको सही सही भरना सीख लीजिएगा। कोई भी वीडियो से, मेरा वीडियो से नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा वीडियो से ही देखिए, कोई भी चीज़ से आप पहले OMR शीट भरना सीखिए, क्योंकि OMR शीट में आपका 20 मार्क जो होता है ना, OMR शीट देता है। अगर आपने सही सही OMR शीट भरना सीख जाए तो आप तो 20 नंबर वहीं से पक्का कर लेंगे। अब दूसरी बात क्या आता है, देखिए स्टूडेंट, दूसरी बात आपका है कि आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में तुक्का कैसे मारना होगा। ठीक है, तुक्का मारने का तरीका, तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन बोलता है, आपका 4 ऑप्शन देगा, A देगा, B देगा, C देगा, D देगा। 4 ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में देता है। अब ध्यान से समझिएगा, अब चारों ऑब्जेक्टिव में आपको कौन मारना होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं ना, देखिए आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझिए। ऑब्जेक्टिव में स्टूडेंट आपका कभी कभी देता है चौथा नंबर क्वेश्चन D वाला, क्या देता है, ऑल ऑफ एबव, इस मेरे का क्वेश्चन बोलता है। ठीक ना, ध्यान से देखिएगा, तो ध्यान से देखिएगा, मतलब देता है डी वाला उत्तर में ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, इसका मतलब होता है क्या, ये सभी। क्या होता है, ये सभी। ठीक ना। तो आपको अगर इस मेरे का चारों ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस मेरे का दिखाई दे तो आंख बंद करके इसी पे टिक मारना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना प्यारे दोस्तों। इसमें से 70% स्टूडेंट ये टिक मार के आते हैं, उनका सही जाता है। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो, अगर आपको पता होगा तो ये नहीं करना होगा, जो आपका राइट उत्तर वो करना होगा। समझ में आ रहा है। तो ऑल ऑफ दी ये का मतलब होता है ये सभी। तो आपको अगर इस मेरे का क्वेश्चन दिखा दे तो आपको आंख बंद करके इस पर मारना होगा। दूसरा तरीका देखिए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन में देता है C वाला, C देता है, ऐसे ऑप्शन देगा C और उसमें देगा बोथ। क्या देगा स्टूडेंट, बोथ, यानी कि A और V। ठीक ना, समझ में आ रहा है, A और B। तो आंख बंद करके अगर ई मेरे का ऑप्शन आ जाए तो आंख बंद करके बोथ पे मार देना होगा। ठीक, ठीक है, क्योंकि इसमें भी 70% स्टूडेंट ये करके आते हैं और उनका सही जाता है। ठीक है ना। तो अगर आपको भी इसमें डाउट लगता है, ये करना होगा, बोथ पे मारना होगा। और तीसरा तरीका क्या है आपका, वो भी बता देता हूँ। देखिए तीसरा तरीका, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में चारों ऑप्शन देता है या D वाला दे देता है नॉन ऑफ दीज। क्या देता है स्टूडेंट, नॉन ऑफ दीज। अब देखिए ध्यान समझिए, ये ट्रिक को केवल सीख लो भाई, 100% गारंटी लेता हूँ आपका 20 नंबर जाने वाला नहीं है। कभी कभी आपका ऑप्शन में देता है नॉन ऑफ दीज, इसका मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। क्या होता है स्टूडेंट, इनमें से
कोई नहीं। ठीक है, तो अगर इस मेरे का चारों बहुविकल्पीय में नॉन ऑफ दीज दिखाइए तो आंख बंद करके इस पे टिक मार देना होगा। ठीक है, ये आपको लिख देना होगा, मतलब ये जो है आपका, इस पे भी आपका 70% चांस है स्टूडेंट ये करके आता है उनका सही जाता है, क्योंकि मैंने खुद फॉलो किया था बोर्ड परीक्षा में जिसमें से मेरा 85% आया था। ठीक है, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, मैं आपको सुना रहा हूँ, मतलब कि आपको भी ऐसे करके आओगे तो आपका अच्छा स्कोर उठेगा। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव था मैंने 20 नंबर आपको इसी से बता दिया हूँ, तुक्का मारने का तरीका बता दिया हूँ। ठीक है, इस तरीके से करो भाई, आपका आराम से 70 नंबर का अगर देगा तो 65 नंबर उठा के आओगे। ठीक ना, समझ में आ रहा है? चलिए, इस बातों को आप लोग गौर से ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब दूसरी बात जो आपकी आती है स्टूडेंट, आपको कैसे लिखना हो कॉपी। ठीक ना, यहाँ समझ में आ रहा है? अब आपको कॉपी लिखने का तरीका समझिए। अब बोर्ड परीक्षा में कई कोई इंग्लिश का कॉपी जो होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट सही से नहीं लिख पाते हैं। क्या? बहुत सारे इंग्लिश का कॉपी सही से नहीं लिख पाते हैं। अब आपको कॉपी कैसे लिखना होगा, तो कॉपी लिखते समय आपको रोल नंबर बहुत सावधानी पूर्वक से भरना होता है। क्या? सावधानी पूर्वक से कौन कौन से बातें ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको बोर्ड परीक्षा में 1 से लेकर 4 तक पेज, कितना? 1 से लेकर 4 तक पेज में, चाहे क्लास 10 इंग्लिश का हो, चाहे अंग्रेजी का हो, चाहे गणित का, कोई भी पेज हो, 1 से लेकर पेज में आपको साफ साफ लिखना होगा। क्या? और साफ साफ के साथ आपको सुंदर भी लिखना होगा। ऐसा नहीं है कि लिखे तो कट पिट कर दिए, ऐसा नहीं करना होगा। ठीक है, और आपको वही क्वेश्चन लिखना होगा बोर्ड परीक्षा कॉपी में। सबसे पहले चाहे मान लीजिए 5वां का आ रहा है, चाहे 8वां का आ रहा है, सबसे पहले वही प्रश्न करना जो आपको पूर्ण रूप से आ रहा है। ठीक है, इस बातों को ध्यान से सुनिएगा। 1 से लेकर 4 तक पेज में साफ साफ सुंदर सुंदर लिखना होगा। वही उत्तर लिखना होगा जो पूरा आता हो, अच्छे से आता हो। उसके बाद में आप बाद में कटपिट कर सकते हो, मतलब कटपिट नहीं करना, गलत भी लिख देते हो तो वहाँ तक एग्जामिनर नहीं पहुँच पाएगा। क्यों नहीं पहुँच पाएगा? क्योंकि वो 1 से लेकर 4 तक पेज में देखता है। अगर आपने सही तरीके से किया है 1 से लेकर 4 तक पेज में, तो वो जल्दी जल्दी कॉपी चेक कर देगा और लास्ट में जाते जाते वो पूरा जल्दी कर देगा। तो वहाँ से अगर 70 नंबर आपका रहेगा ना, तो 65 नंबर आँख बंद करके आपको मिल सकता है। चांस आपका 100% बढ़ जाएगा। ठीक ना, तो ये बातों को ध्यान से गौर से सुन लीजिएगा। ठीक है, इस बातों को आप लोग अगर इस्तेमाल करोगे तो आपका पक्का चांस नंबर बढ़ेगा। ठीक ना, अब आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना होगा मैं आप सभी को तरीका बताता हूँ। ठीक ना, मान लीजिए नहीं पढ़े हैं, आते हैं क्वेश्चन आपके बोला है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए कि हु आर दी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? ऑप्शन दिया, ए ग्रेट साइंटिस्ट, ए ग्रेट आर्टिस्ट, ए ग्रेट लीडर, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, इस मेरे का क्वेश्चन बोला है। तो आपको अगर नहीं पढ़े हैं तो इसमें से आपको पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस वाज दी ए ग्रेट लीडर ऑटोमेटिक, क्योंकि जैसे आप लोग पेज पढ़ोगे तो यहीं से आपका पैसेज में मिल जाएगा। क्या मिलेगा? एक ग्रेट लीडर। मैं टिक लगा दिया हूँ, मतलब आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ ऐसे। तो आपको जो है इसमें एक ग्रेट लीडर आपको टिक मार देना हो। समझ में आ रहा है दोस्त? कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको OMR शीट में भरना होगा। कहाँ भरना होगा? OMR शीट में कैसे भरना होगा मैं तरीका बता दिया हूँ। पहला का अगर सी है तो सी पे आपको गोला भरना होगा। तो ये तरीका तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग सीख गए होंगे। दूसरा क्या है? गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम हुज स्टेटमेंट हिज दिस, यानी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आज़ाद दिए थे कि सुभाष चंद्र बोस की, महात्मा गांधी की, शहीद भगत सिंह। तो इसमें सही उत्तर आपका कौन था? यहीं पर आप देख सकते हो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ाद दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस का था। कहाँ पर है देख सकते हैं, यहीं पर आपका अभी मिल जाएगा। देखो, गिव मी ब्लड एंड गिव मी यू फ्रीडम। तो पाठ का पूरा पैसेज हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में दिया है। तो सुभाष चंद्र बोस इसके लेखक है। तो इस प्रकार आप लोग आराम से सुभाष चंद्र बोस का स्टिक लगा सकते हो, कोई भी गलत नहीं जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई। इसमें क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू दिया है, सरदार पटेल दिया है, सुभाष चंद्र बोस दिया। तो पूरा सुभाष चंद्र बोस का कहानी है, सुभाष चंद्र बोस। इस प्रकार आप लोग यहाँ पैसेज के माध्यम से हेर सकते हो, खोज सकते हो। तो ये रहा आपका पैसेज का ट्रिक। आप देखिए, अब आपको पता हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए, अब आपको ये तो बता दिया OMR शीट में देना हो, ये आपको लिखना नहीं, OMR शीट में देना होगा। ठीक है ना? चलिए, अब आपको अगला बताता हूँ। ऐसे पेपर पलटे, देखिए अब आपका ध्यान से देखिए थोड़ा। यह आपका लिटरेचर यहाँ आता है राइटिंग में। ठीक है, क्या आता है? राइटिंग। ध्यान से सुनिए, यहाँ राइटिंग में क्या आता है। देखिए 22वां क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड फ्रॉम दी प्लेस यू आर विजिटिंग ड्यूरिंग हॉलीडे।
जो कि आपका 4 नंबर का क्वेश्चन बोला है, ये 4 नंबर का आपका एप्लीकेशन बोला है, ठीक है। और क्या दिया, अथवा करके उसको नहीं आता तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। तो क्या है, राइट ए एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू अलाउ यू वीक लीव ऑफ एब्सेंस यू आर इल। इस पर क्या करना होगा, आपको एप्लीकेशन लिखना होगा, ठीक है। आप बीमार हो तो उस पर आप एप्लीकेशन लिखना होगा। कैसे लिखना होगा, चलिए आपको लिखकर आपको कॉपी में बताता हूँ। तो दोस्तों आपको सबसे पहले राइटिंग था ना, देख सकते हैं आपके सामने राइटिंग है, काले पेन से आपको राइटिंग लिखना होगा। आंसर क्वेश्चन नंबर कितना है, यानी कि 22वां है। 22वां को आर था अथवा करके आपको लिखना होगा। देखिए आर करके नहीं लिखना है तो आपको थोड़ा क्वेश्चन अगर उतार सकते हैं तो समय नहीं है, क्योंकि तो ये आपका मैंने 2 दिया था सेम, तो मैंने ये इस लायक क्वेश्चन के नाते उतार दिया, ठीक है। आपको ऐसे उतार दूंगा, ठीक है। अब आपको क्या लिखना होगा, एप्लीकेशन लिखने का तरीका और सेम देखिए 4 नंबर को जो प्रश्न सबसे पहले आता है वही प्रश्न करना है। स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर देना होगा। अब उसके बाद में आपको एप्लीकेशन कैसे लिखना होगा, देखिए इस तरीके से लिखना होगा। टू दी प्रिंसिपल योर, इस कॉलेज का नाम लिखना होगा रतन सेन इंटर कॉलेज जो अपना है। स्टेट आपका अगर यूपी है तो यूपी है, मतलब यूपी का दे रहे हैं तो यूपी में उस प्रकार लिखना होगा। अब दूसरी बात लिखना होगा, सब्जेक्ट आपका क्या है, एप्लीकेशन फॉर लीव इल, इस पर लिख देना होगा। अब लिखना होगा क्या कि आई बेग टू से डैट आई हैव स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर कॉलेज, यानी कि मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस स्टरडे सो आई कैन नॉट अटेंड टू स्कूल फॉर 2 days। आई रिक्वेस्ट यू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days फ्रॉम जितना तारीख को लिखना होगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार आपको एप्लीकेशन लिखना होगा। उसके बाद थैंक यू करके योर ओबीडिएंटली नेम, इस प्रकार लिखना होगा। देखिए आपका 4 नंबर चुटकियों में पक्का करा दिया, ठीक ना। तो इस प्रकार आप लोग एप्लीकेशन एंड जो है उसी के हिसाब से आपको डाल लिखना होगा, ठीक ना। तो आपको बोर्ड परीक्षा में कुछ इस प्रकार लिखना होगा, ठीक है। एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, चलिए अब आपको सेम इसी प्रकार आपको वो भी मिलेगा तो वो भी आराम से कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, चलिए अब आपको लिटरेचर में भी बता देता हूँ। लिटरेचर में कैसे करना होगा, बोला है 25 वाला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि मान लीजिए ये आपको आता है तो ऐसे कैसे करना होगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 शब्दों के बीच में लिखना होता है, जो कि आपको 6 नंबर देखने को मिलेगा। स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने बोला कि वाई डिड दी पोस्टमैन लाफ हार्टली, पोस्टमैन जोर जोर से क्यों हंस रहा था। भाई पोस्टमैन लंचों में की पाठ है, तो आपको कैसे लिखना होगा चलिए बताता हूँ। तो उसके बाद में आपको हेडिंग डालना लिटरेचर, ठीक है। जो पाठ आपको लिख रहे हैं उसी प्रकार आपको लिखना है। तो लिटरेचर है तो काले पेन से आपको लिटरेचर, यहाँ हेडिंग डाल रहे हो काले पेन से लिटरेचर। तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर कितना है आपका भाई 25वां है, तो 25वां लिख देना होगा। क्या क्वेश्चन का बोला था, वाई व्हाट दी पोस्टमैन लाफ हार्टली, पोस्टमैन जो था क्यों हंस रहा था जोर जोर से। तो आपका इसका उत्तर शानदार तरीके से लिख देना होगा। आंसर नंबर 1 क्या लिखना होगा, द पोस्टमैन लाफ हार्टली बिकॉज, जो हंस रहा था, ही हैड सीन, वह देख रहा था, ए लेटर एड्रेस टू गॉड फर्स्ट टाइम इन हिज कैरियर, इन हैड ग्रेट फेथ इन गॉड। यानी कि पोस्टमैन जो था वो जोर से हंस रहा था इस बात का कि कोई जब व्यक्ति है पहली बार देखा था कि कोई लड़का कोई आदमी पत्र लिखा, वो भी भगवान का। फर्स्ट टाइम उसने देखा था कि कोई जो है आदमी है भगवान को पत्र लिख रहा है अपने कैरियर के नाते, अपने मतलब वो विश्वास के नाते इस पर उस प्रकार देख रहा था कि वह इतना विश्वास कैसे कर रहा था। तो वो जोर जोर से हंस रहा था कि भगवान से कोई पत्र लिखता है इस प्रकार, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर इस प्रकार लिखोगे, एक भी नंबर नहीं कटने वाला, पूरा नंबर मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं प्यारे दोस्तों। देखिए इसमें क्या बोला था, आर करके दिया था, चाहे ये करना था चाहे ये करना था, ठीक है। मैंने ए कर दिया। अब आपको दिखा देता हूँ दूसरा बी वाला है कि देखिए बी वाला क्वेश्चन बोला कि हु वर नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कौन था। वाई डिड ही फाइट विथ दी वाइट रूल्स ऑफ कंट्री, वो अपने किस प्रकार सफ़ेद लोगों का नियमों का पालन करवाता था। और करके दिया है चाहे ये करिए चाहे ये करिए। तो बी वाला चलिए इसको बताता हूँ। तो आपको हेडिंग डालूंगा बी आंसर, देखिए लिखना मैं आपको लिखकर बता दिया हूँ, ऐसे लिखोगे भाई पूरा नंबर मिलेगा, ठीक ना। क्या है कि नेल्सन मंडेला वाज दी फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी कि नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका का फर्स्ट और राष्ट्रपति था। ही वॉज लॉयर बाई प्रोफेशनल, उसका व्यवसाय क्या था, वकील वाला वो था, मतलब प्रोफेशनल था। मंडेला फॉट एगेंस्ट दी वाइट रूल्स ऑफ हिज कंट्री बिकॉज दैट अफार्टेड, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग उसका सॉल्यूशन का क्वेश्चन का उत्तर लिख सकते हो बड़ी आसान तरीके से, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार आप लोग उसका आंसर लिख सकते हो। देखिए कितना बेस्ट तरीके से मैं लिखा हूँ। अगर आप भी ऐसे लिख के आओगे बोर्ड परीक्षा में पूरा नंबर मिलेगा, एक भी टीचर नंबर काट नहीं सकता, ठीक ना। नीचे भी आपको बता देता हूँ,
नीचे वाला अगर 28वां को बात की जाए तो 28वां कैसे लिखना होगा, वाइट दी सेंट्रल राइट दी सेंट्रल आइडिया पे एनीवन, आपको कोई एक पर सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। कैसे लिखना होगा, देखिए फायर एंड आइस पे लिखना होगा, तो आपको इस पर मैं भी आपको लिख कर बता देता हूँ, ठीक ना। चलिए बता, तो दोस्तों आपको आंसर नंबर डालना होगा 28वां, फायर एंड आइस सेंट्रल आइडिया। देखिए कितना अच्छे तरीके से लिखा हूँ, अगर आप भी ऐसे लिखो भाई पूरा नंबर मिलेगा। तो सेंट्रल आइडिया दी पोएम फायर एंड आइस कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन दिस पोएम दैट पोएट प्रिडिक्शन अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ। तो अगर आप भी मतलब इस प्रकार लिखोगे पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर काटेगा नहीं। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, धन्यवाद।